हेलो। आज हम पुरापाषाण काल से जो हमें साहित्य इतिहास जानने के स्रोत हैं उनके बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे। प्राचीन काल में आदि मानव अपना भरण पोषण आखेटक के रूप में करते थे। यह आखेटक शब्द का अर्थ है शिकारी। सुलेमान की पहाड़ियाँ स्थित हैं। उत्तर पश्चिम में विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम उपजाया गया। विंध्य के उत्तर पूर्व में सबसे पहले चावल उपजाया गया। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले लगभग 4700 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ लगभग हुआ 8000 वर्ष पूर्व। संस्कृत की आरंभिक कृति है। संस्कृत में सबसे पहले यज्ञवेद लिखा गया। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख किस शासक के आदेश पर लिखा गया? अफगानिस्तान के कंधार में 2250 वर्ष पुराना अभिलेख अशोक के कहने पर लिखा गया। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण में इसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के आसपास के क्षेत्र में जो गंगा के दक्षिण का क्षेत्र था उसे मगध के नाम से जाना जाता था। नर्मदा घाटी पहला। नर्मदा घाटी से हमारा आरंभ हुआ आखेटक तथा संग्रहण। नर्मदा घाटी से आरंभ हुआ हमारा आखेटक तथा संग्रहण। मगध पहला बड़ा राज्य था। गारो पहाड़ियाँ आरंभिक कृषि आरंभ हुई। गंगा घाटी लगभग 2250 वर्ष पूर्व के नगर। प्राचीन काल में मिस्र के राजा व रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में लिखे दिखाई गए हैं जिन्हें कहा गया है कारतूस। मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल थी गेहूं। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? विंध्य के उत्तर में सर्वप्रथम चावल उपजाया गया। ठीक है हमारा। सोन गंगा की सहायक नदी नहीं है। सोन गंगा की सहायक नदी है तो हमारा यहाँ पे जो असत्य है यही वाला कथन हो जाएगा। अभी आगे के ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, ये पैसेज नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इसके एक्सरसाइज करेंगे। पैसेज को आप स्क्रीनशॉट लेके रीड कर सकते हैं। अगर हम पैसेज को इसमें करेंगे तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ओके, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 50। दिए गए अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से की यात्रा की। ठीक है, ये हमारा कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं से दूसरे स्थानों पर जाते थे, ये भी ठीक है। धार्मिक गुरु लोगों को प्रताड़ित करते हुए एक गांव से दूसरे कस्बे तक जाते थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है।
तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, हमें गलत चूज करना है। दिए गए अनुच्छेद के द्वारा लेखक क्या बताना चाहता है? तो क्या बताना चाहता है? हमें हर समय यात्रा के बारे में सोचते रहना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो हर टाइम सोचते रहोगे तो काम किस टाइम करोगे? मनुष्य द्वारा आदिकाल से अनवरत रूप से यात्रा का क्रम जारी है, जिससे मनुष्य को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह व्यक्ति जाएगा तो क्या होगा? एक दूसरे से मिलेगा, विचारों का आदान प्रदान करेगा। तो हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक है, सेकंड ऑप्शन ठीक है। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पुरातत्व स्थल है। ये कौन सा है हमारा? पूरा पाषाणिक। किस स्थान पर मृतक को प्राय उत्तर दिशा की ओर सिर करके दफनाया जाता था? तो ये कहाँ होता था? इनाम गांव में। इनाम गांव में मृतक को उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे कहते हैं भारत यूरोप। कॉमन एरा ये ईसा के जन्म से का जो समय है, जो चीज़ें ईसा के जन्म से पूर्व हुई उसे ईसा पूर्व, और जो बाद में उसे एडी के रूप में जाना जाता है। कॉमन एरा एक ऐसा जिससे विश्व के सभी भागों ने माना है, एक टाइम पीरियड माना गया है। ईसा के जन्म से पहले और बाद वाला माना जाता है। वर्ष, और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में देखना है तो पिछली वीडियो की थ्योरी में जाके आप इसको देख सकते हैं। वर्ष 2012 निम्नलिखित में से किस प्रकार लिखा जा सकता है? वर्ष 2012 को हम कैसे लिख सकते हैं? एडी 2012। निम्न में से किस भारतीय साहित्य धरोहर का अर्थ है गुरु के पास बैठकर शिक्षा लेना? तो हमारा है ये उपनिषद। उपनिषद में जो चेले होते थे या शिष्य होते थे, गुरु के पास बैठ के शिक्षा लेते थे। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है? पूरा पाषाण स्थल हमारा भीमबेटका है। शाकुंतलम लिखी थी कालिदास ने। नेक्स्ट, गीता है। गीता क्या है? सभी को पता है, महाभारत का एक पार्ट है। मलिक मोहम्मद जैसी किसके रचयिता थे? मलिक मोहम्मद जैसी हमारे पद्मावत के रचयिता थे। इंडिका का लेखक था मेगस्थनीज। हमारा ये रहा ऑप्शन, इंडिका का लेखक था मेगस्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में है? हमारा यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों रूपों में लिखा गया है। इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम है। तो इतिहास में पहला कौन सा आया? हमारा न्यू। सबसे पहले आया हमारा पैलियोलिथिक, उसके बाद माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक, मेगालिथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास कब आरंभ हुआ? जब से हमारे पास स्रोत उपलब्ध है इतिहास हमारे लिए, तो तभी से प्रारंभ हुआ। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? जब से लिखित स्रोत उपलब्ध होने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही है? ये प्राय ताड़पत्रों पे लिखी जाती थी, बुर्ज पेड़ की छाल पे लिखी होती थी। वे जिस काल
को प्रदर्शित करती थी उस काल के मुख्य स्रोत हैं, ऐसा नहीं है। तो हमारा ऑप्शन यही हो जाएगा। हमें गलत छांटना इसके बारे में, तो यही हो जाएगा, क्योंकि बुर्ज लिपि से अलावा जो और भी तो हमारे पास इतिहास को जानने के स्रोत हैं। भारतीय इतिहास को प्राचीन, मध्य और आधुनिक कालों में विभाजित करने में समस्या क्यों आ रही है? क्योंकि ये धारणा पश्चिम वाले देशों से ली गई है और उसके अकॉर्डिंग हमारे देश के इतिहास को बांटने में दिक्कत आ रही है। प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत क्या है? प्राचीन भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत संस्कृत साहित्य है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।